आदाब आंध्र तेलंगाना न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। आज महात्मा ज्योतिराव फूले की यौम पैदाइश। दोनों तेलुगु रियासतों की वज़राए आला ने पेश किया खिराज अकीदत। तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का की सदारत में मुनक्किद हुआ काबीनी सब कमेटी इजलास। रियासत के इख्तिसादी तरक्की और दीगर उमूर पर लिए गए कई अहम फैसले। तेलंगाना हुकूमत रियासत और अवाम की तरक्की के लिए कर रही है काम। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी का बयान। जिले कामारेड्डी में पेश आया सड़क हादसा। 2 अफराद की हुई मौत। कड़पा के काजीपेट में एक नौजवान ने लड़की का गला काट दिया। लड़की की हुई मौत। पुलिस की फायरिंग में मुलजिम हुआ जख्मी। आज महात्मा ज्योतिराव फूले की यौम पैदाइश है। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने महात्मा ज्योतिराव फूले को खिराज अकीदत पेश किया। वजीर आला ने कहा कि महात्मा ज्योतिराव फूले न सिर्फ दलित और महरूम तबकात के हुकूक के अलंबरदार थे, बल्कि खवातीन की तालीम और उनकी तरक्की के लिए तारीखी खिदमात अंजाम दी। वजीर आला ने कहा कि उनका पैगाम आज भी हमारे लिए मशअले राह है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने महात्मा ज्योतिराव फूले को खिराज अकीदत पेश किया। वजीर आला ने कहा कि मजलूम तबकात के लिए समाजी इंसाफ और खवातीन की तालीम के लिए महात्मा ज्योतिराव फूले की कोशिश हर एक के लिए मशअले राह है, और उन्होंने कहा है कि रियासती हुकूमत महात्मा फूले के नजरियात से मुतासिर होकर समाजी इंसाफ के लिए मुतअद्दिद अहम इक़दामात कर रही है, जिनमें जामे ज़ात-पात की मरदमशुमारी और तेलंगाना में SC ज़ैली ज़ातों की दर्जाबंदी जैसे तारीखी फैसले शामिल हैं। दिल्ली में कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की सदारत में जुमा को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी, रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी, कांग्रेस लीडर KC वेणुगोपाल और तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरामैया और दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना के सेक्रेटरिएट में नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का की सदारत में रेवेन्यू जनरेशन एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन काबीनी सब कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर रियासत की इख्तिसादी तरक्की और दीगर उमूर पर कई अहम फैसले लिए गए। इस मौके पर नायब वजीर आला ने रेत और दीगर की कानकनी में गैर कानूनी नकलो हमल और ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का ओहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से तेलंगाना को 2047 तक $3 ट्रिलियन की मईशत बनाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इसके लिए हर जुमा को जायजा इजलास मुनक्किद किया जाएगा। इजलास में रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, जोपल्ली कृष्णा राव और चीफ सेक्रेटरी रामकृष्णा राव और दीगर सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की। तेलंगाना के वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने मुत्तहिदा खम्मम जिले के कसुमांशी मंडल का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने गोदाम का इफ्तिताह किया और मुस्तहक खानदानों में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम की और नौ तामीर शुदा प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट एसोसिएशन का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हुकूमत अवाम, किसानों और रियासत की तरक्की के लिए काम कर रही है। हुकूमत का बुनियादी मकसद किसान को बादशाह बनाना है। किसानों की कर्ज माफी का एजाज कांग्रेस हुकूमत को हासिल है। इन्होंने कहा कि बारीक चावल की पैदावार पर किसानों को बोनस फराहम किया जा रहा है।
फिल्म अदाकार और तेलुगु देशम पार्टी के लीडर बालाकृष्णा ने हैदराबाद में ग़िज़ाई नाली के कैंसर पर 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बालाकृष्णा ने कहा कि कैंसर जैसे मोहलिक मर्ज से निपटने के लिए आलमी सतह पर ताउन बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जदीद तहक़ीक़ और बरवक्त तशख़ीस के ज़रिए इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए माहिरीन ने शिरकत की। Hope that when you leave the city, you carry with you not only new knowledge and sharper skills, but also meaningful friendships, renewed purpose and lasting inspiration. On behalf of the entire organization team, the faculty and the Basava Tarakam family, I express a deepened resolve and ultimately, profoundly and measurably improve the lives of the patients we are privileged to serve. So, I also thank on this occasion to both the governments of Andhra Pradesh and Telangana, and also to the public and private sector industrialists, and to all the donors who have been the people behind us. कड़पा के काजीपेट में एक नौजवान ने एक लड़की का गला काट दिया। इस वाकये में लड़की शदीद तौर पर जख्मी हो गई, जिसको इलाज के लिए कड़पा मुंतकिल कर दिया गया। जख्मों से ताब न लाते हुए लड़की रास्ते में दम तोड़ दी। मुलजिम की शनाख्त वेंकटेश के तौर पर की गई है, जो डिग्री का तालिब इल्म है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया है। इस मौके पर मुलजिम, जो पुलिस की तहवील में था, मेदकुर के करीब फरार होने की कोशिश करने लगा। मेडकुर दूसरे मुकाम पर मुंतकली के दौरान इसने 2 कांस्टेबल्स पर हमला किया, जिसमें कांस्टेबल जख्मी हो गए। मुलजिम को काबू में लेने के लिए पुलिस ने हवा में 3 राउंड फायर किए, ताहम इसके बावजूद वो बाज न आया और मज़ाहिमत जारी रखी। इस पर पुलिस ने इसकी टांगों पर गोली चलाई, जिससे वो जख्मी हो गया। बादअज़ां इसे इलाज के लिए कड़पा के रिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। जिले कामारेड्डी के बिकनूर मंडल रामेश्वर पल्ली गांव के करीब सड़क हादसा पेश आया है। एक बस ने एम्बुलेंस को टक्कर दे दी। इस हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए हैं। हैदराबाद से मरीज को लेकर आदिलाबाद जाने वाली एम्बुलेंस को खानगी बस ने टक्कर दे दी। इस हादसे में मरीजा सालेहा बानो और एम्बुलेंस ड्राइवर की मौत हो गई है, जबकि मरीजा के शौहर सैफुल्ला खान जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है और तहकीकात जारी है। संगारेड्डी जिले के अमीनपुर मंडल के यल्लापुर में हाइड्रा ने गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम किया। हुक्काम ने भारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए बगैर इजाजत के सरकारी जमीन पर तामीर की गई 6 मंजिला इमारत को जमीन बोस कर दिया। इस मौके पर पुलिस का वसी तर बंदोबस्त भी किया गया था। तमिलनाडु के वजीर आला स्टालिन ने इंतखाबी मुहिम के तहत तंजावुर में मुकामी लोगों से बातचीत की है। इस मौके पर वजीर आला ने शहरियों और मुकामी वोटर्स से बात की और उनके मसाइल की समाअत की। तरक्याती मनसूबों पर हुकूमत की तरजीहात को उजागर किया। ये मुहिम इंतखाबात में वोटर्स को मुतासर करने के लिए एक अहम कदम मानी जा रही है। मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने महात्मा ज्योतिबा फूले को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। इन्होंने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले सच्चाई के अलंबरदार थे। इन्होंने सत्यशोधक समाज की बुनियाद रखी। महात्मा ज्योतिबा फूले ने पूरी जिंदगी समाजी इस्लाह और खवातीन की तालीम व बाइख्तियारी के लिए वक्फ की थी। महात्मा फूले जी की जयंती है 11 अप्रैल को, और जयंती भी बहुत महत्वपूर्ण है, 200वीं जयंती है। और आपने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आलेख भी कई मीडिया में देखा होगा। और अभी जो ये संगीत चल रहा है उसमें भी विषय बार बार आ रहा है कि सच्चाई पे महात्मा फूले, और उन्होंने जो एक समाज की स्थापना की थी सत्य शोधक समाज, तो
तो ट्रुथ उनके जीवन में महत्वपूर्ण था। महिला सशक्तिकरण भी उनके जीवन में महत्वपूर्ण था। महिला शिक्षा का भी प्रसार उन्होंने अपने जीवन में किया। सावित्रीबाई फूले को इस देश की पहली महिला शिक्षिका होने का भी गर्व पूरा समाज करता है, पूरा देश करता है। वो काम भी महात्मा फूले जी ने किया कि शादी के बाद उनको पढ़ाना, उसके बाद स्कूल खोलने की अनुमति देना, महिला शिक्षा में इतना बड़ा काम करना, सत्य शोधक समाज की स्थापना करना। तो ये बड़ा व्यक्तित्व है महात्मा फूले जी का था। और आज देश 200वीं जयंती मना रहा है और महात्मा फूले जी को नमन कर रहा है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार ग्रुप की लीडर सुप्रिया सोले महात्मा ज्योतिबा फूले को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रहे थे। इस मौके पर इन्होंने समाजी इस्लाहात और तालीम के फरोग में महात्मा ज्योतिबा फूले की खिदमत को याद किया। सुप्रिया सोले ने कहा कि फूले का मिशन आज भी समाज में बराबरी और इंसाफ के पैगाम को मजबूत करता है। आज मैं सबको बड़ी विनम्र से नतमस्तक होती हूँ। आज यहाँ 200 साल में पदार्पण करें। हमारी अपेक्षा है जो सामाजिक परिवर्तन इस देश में हो, उसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। इससे हमारे वरिष्ठ नेता हमारे दिल से सबको मैं नतमस्तक होती हूँ और महात्मा ज्योतिबा फुले से विनम्र उनको अभिवादन करती हूँ और सावित्रीबाई फुले जी को विनम्र अभिवादन करती हूँ। हिंदुस्तान के खारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने अमेरिका के तवानाई सेक्रेटरी क्रिस राइट के साथ मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने न्यूक्लियर पावर एलपीजी की बरामदात में अमेरिका के साथ तवानाई के ताउन को आगे बढ़ाने पर तबादले ख्याल किया। अमेरिका के अपने 3 रोजा दौरे के दौरान राइट के साथ मिस्री की बातचीत तवानाई की हिफाजत को आगे बढ़ाने, दो तरफा तवानाई की तिजारत को गहरा करने और हिंदुस्तान अमेरिका तवानाई शराकत को मजबूत करने के लिए नई राहों की निशानदही पर मरकूज रही। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट मनोज तिवारी की जानिब से मुजाहिद आजादी मंगल पांडे को भारत रत्न के मुतालबे पर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट इमरान मसूद ने कहा कि मंगल पांडे की विरासत हमारे पास है। इन्होंने कहा कि मंगल पांडे आइडियल था, आइडियल है और आइडियल रहेगा। बात कही जा रही है कोई मंगल पांडे की विरासत इनके पास है क्या? मंगल पांडे की विरासत हमारे पास है। मंगल पांडे आइडियल था, आइडियल है और आइडियल रहेगा। इनके मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ रहा है? इनके पास तो माफी वीरों की विरासत है, ये माफी वीर हैं। इनके पास तो माफी नामे लिखे हुए हैं उनकी। खवातीन रिजर्वेशन बिल पर जेएमएम के रुकने पार्लियामेंट महबूबा माझी ने कहा कि हम खवातीन रिजर्वेशन बिल का खैर मकदम करते हैं। हम एक तवील अरसे से इसकी मांग कर रहे थे। 2023 में पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाकर मंजूर किया गया था, लेकिन 2024 के इंतखाबात में लागू नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि अब इस पर अमल होने जा रहा है तो हम इसका खैर मकदम करते हैं। स्वागत करते हैं विमेन रिजर्वेशन बिल का, क्योंकि इसकी मांग हम लोगों ने बहुत पहले से की थी और 2023 में इसको पारित भी कर दिया गया था। स्पेशल सत्र बुलाकर संसद में नए भवन का जब उद्घाटन हुआ था पार्लियामेंट भवन का, उसी समय 2023 में नारी शक्ति अधिनियम बिल, लेकिन उस समय 2024 के चुनाव में इसे लागू नहीं किया गया था। तो मायूसी थी महिलाओं के बीच। उन्होंने सोचा था कि जब लागू हो गया तो इसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए, लेकिन देर से ही सही, लेकिन अब जब होने जा रहा है तो हम सभी इसका स्वागत करते हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को लाभ मिले, महिलाएं सशक्त हो, देश और राज्य आगे बढ़े, ये हम चाहेंगे। स्वागत। जम्मू कश्मीर के बीजेपी रुकने असेंबली शक्तिराज परिहार ने कहा है कि डोडा, रामबन और किश्तवाड़ के इलाकों में आवाम को सबसे बड़ा मसला कनेक्टिविटी का है। इन्होंने कहा कि आज भी कई ऐसे देहात हैं जो बुनियादी सड़कों से मुंसलिक नहीं हैं, जिसकी वजह से मुकामी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस पर तवज्जो देने की जरूरत है ताकि इन इलाकों की आवाम को बुनियादी सहूलत फराहम हो सके। मेरा ये मानना है कि डिस्ट्रिक्ट डोडा या आप ये मान के चलो एर्सवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट हो, डोडा हो, रामबन हो, किश्तवाड़ हो, सबसे बड़ी दिक्कत अगर यहाँ लोगों को है वो कनेक्टिविटी को लेकर है कि रोड कनेक्टिविटी। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो अनकनेक्टेड हैं, लेकिन मैं आभार प्रकट करूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी का, डॉक्टर जितेंद्र सिंह का, केंद्र सरकार का कि पीएमजीएसवाई 4th फेज में पहला बैच जो आया है उसमें 4200 करोड़ रुपया गवर्नमेंट
ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर को दिया है, जिसमें कोई 600 करोड़ रुपया हमारे डिस्ट्रिक्ट में यहाँ रोड्स के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, जिन पे काम लगा है। कुछ में अभी फॉरेस्ट क्लियरेंस की दिक्कत है। और बैच 2 में 46 प्रोजेक्ट हमारे हैं डोडा के, यानी और बैच 3 में भी आने वाले टाइम में जो बचेंगे उनको कवर किया जाएगा। कुल मिला के हमारी ये कोशिश है कि जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट और खासकर रोड कनेक्टिविटी को लेकर हमारा बड़ा ही फॉरफ्लंग एरिया है, यहाँ बहुत सारे ऐसे गांव हैं अनकनेक्टेड हैं। वो अगर देसा के इलाके को देखेंगे, कास्तीगढ़ का देखेंगे, भलेस का एरिया देखेंगे, मरमत असर का एरिया देखेंगे, अनेकों ऐसा एरिया है जहां कनेक्टिविटी की ज़रूरत है। मुझे विश्वास है कि PMGSY में भी हो सकता है। और केंद्र सरकार की तरफ से बैच 2 का जब फाइनल हो जाता है अगले 1 महीने के अंदर, तो मुझे लगता है मैक्सिमम गांव हमारे कवर हो जाएंगे। और फिर भी अगर कुछ बचते हैं उन्हें बैच 3 में उनको भी कंप्लीट किया जाए। उत्तर प्रदेश के जिले मथुरा यमुना नदी में जायरीन और सयाहों से भरी किश्ती उलट गई थी। इस हादसे में मुतअद्दिद अफराद की मौत हुई। NDRF और जिले इंतजामिया की टीम ने नदी से किश्ती निकाली, जबकि इस हादसे में लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मथुरा के DIG शैलेश कुमार पांडे ने कहा कि रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन मुसलसिल जारी है। के घटना के बाद से ही आप लोग देख रहे हैं कि लगातार जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है वो NDRF, SDRF, स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड, लोकल गोताखोर और हमारे जो नाविक साथीगण यहाँ के हैं, प्रशासन की टीमें, सभी टीमें लगातार सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी थी। एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए था कि जो नाव थी जो डूबी थी वो उल्टी होकर पूरी दलदली क्षेत्र में, डीप दलदली क्षेत्र में वहाँ फंसी हुई थी। और पिछले 4 घंटे से ज़्यादा से इस बात का प्रयास चल रहा था कि उस नाव को वहाँ से डिसलॉज किया जाए जो जहाँ फंसी हुई थी, जिससे कि अगर अंदर कोई व्यक्ति दबा हुआ है तो उसको हम लोग निकाल सके। नाव को सकुशल वहाँ से निकाल लिया गया, बाहर निकाल लिया गया। नाव में कोई बॉडी अभी नहीं मिली है। अभी फर्दर जो है वहाँ सर्च ऑपरेशन जो है वो चलेगा। जैसे ही बेहतर कंडीशन और होती है सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू रहेगा। हमारी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द जो भी मिसिंग है उनको हम लोग। बिहार के मुंगेर में पुलिस ने स्पेशल टास्क फोर्स के साथ मिलकर एक मुश्तरका कार्रवाई में 3 हथियारों के स्मगलर्स को गिरफ्तार किया और गैर कानूनी हथियार और गोला बारूद और दीगर अशिया को जब्त किया। इनमें 3 देसी साख्ता पिस्तौल, कारतूस और एक मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन शामिल हैं। पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने कहा कि मुफस्सिल पुलिस स्टेशन के SHO की जानिब से मौसूल होने वाली इत्तला के बाद तहकीकात का आगाज किया गया। इंटेलिजेंस ने इशारा किया कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद मुकामी खेल के मैदान में असलहे के गैर कानूनी सौदे की मनसूबाबंदी कर रहे थे और कार्रवाई करते हुए पुलिस और STF एहलकारों की टीम मौके पर पहुंची मुश्तबा अफराद को पकड़ने की कोशिश की। पुलिस को देखकर दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनको पकड़ लिया गया। STF और मुंगेर पुलिस के द्वारा संयुक्त छापामारी की गई। इसमें गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ हथियार तस्कर जो हैं वो मैं फील्ड के पास इकट्ठा होने वाले हैं अपनी मोटरसाइकिल से और कुछ लोगों को हथियार बेचने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। तो जो DSP प्रोबेशनर है, SHO कम DSP प्रोबेशनर मुफस्सिल थाना में, वो और STF की टीम वहाँ पे छापामारी गई। छापामारी में वहाँ पे संदिग्ध 2 व्यक्ति की पहचान की गई। उसको जब तलाशी ली गई उनके पास से, तो उनके पास से 3 कंट्री मेड वेपन बरामद हुए, करीबन 22 चक्र गोली बरामद हुई। उनके साथ जो वो बाइक से आए थे वो बाइक भी हम लोगों ने सीज की है और प्लस 2 मैगजीन और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं उनके पास से। जब उनसे पूछताछ की गई तो मालूम पड़ा कि उन्हीं का एक और साथी जो उनके साथ में हथियार बेचने के लिए और हथियार सप्लाई करने में सहयोग करता है, तो उसके यहाँ भी रेड हुई, उसकी भी अरेस्टिंग हुई है। तो कुल 3 व्यक्ति की हम लोगों ने अरेस्टिंग की है। इसमें ये लोग हथियार बेचने के उद्देश्य से वहाँ पे इकट्ठा हुए थे और गुप्त सूचना के आधार पर उनकी अरेस्टिंग की है। इसमें जो अरेस्ट होने वाले अपराधकर्मी हैं उनका नाम है मोहम्मद तौफीक, ये सुजावलपुर का रहने वाला है, मुफस्सिल थाना अंतर्गत। एक मोहम्मद शहनशाह अली, ये कासिम बाजार, ये चुरम्बा का रहने वाला है। और तीसरा है इनका सहयोगी जो मोहम्मद अली इनका नाम है, और ये तोपखाना बाजार कोतवाली थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इन लोगों से जब पूछताछ की गई तो उसमें जो एक मोहम्मद अली नाम का अपराधकर्मी है, ये पूर्व में लूट की और छिनतई घटना कर चुका है, जो कि कृष्णा सेतु पुल के आसपास पे जो राहगीरों को और सुनसान
समय देख करके राहगीरों पे झपट्टा मारना और छिनतई करना, इसका ये पेशा रहा है। बाकी जो अपराध कर्मी हैं वो भी पहले आर्म्स एक्ट के केस में जेल जा चुके हैं और इनकी बारे में सूचना पुलिस को जैसे ही प्राप्त हुई वैसे ही टीम गठन करते हुए इसमें सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम गठन हुआ और इसमें छापामारी की गई। इसमें जो टीम छापामारी दल में शामिल है उसको पुरस्कृत किया जाएगा। नासा की मिशन आर्टेमिस 2 के खलाबाज चांद के सफर के बाद बहिफाजत जमीन पर वापस आ गए हैं। इस मौके पर नासा के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर अमित क्षत्रिया ने खलाबाजों की सताइश की। नासा के मुताबिक ये कामयाब मिशन चांद की जानिब इंसानों की वापसी की एक बड़ी पेशरफ्त है, जिसे खलाई तारीख में एक अहम संगमील करार दिया जा रहा है। Yesterday when we were in this room, we told you that the crew would put their lives behind our confidence, and they did. Yesterday in this room we told you that today belongs to the engineers and technicians who touched this machine, and it does, and their work was good. Welders at Michoud shaped the heat shield and joined the rocket. Technicians at Kennedy packed parachutes, stacked the vehicle, stacked Orion, stacked SLS. Engineers in Bremen, Torino, and across the Alliance built a service module. Workers at Utah cast the boosters. Teams at Stennis fired the engines. Flight controllers in this building in Houston sat console for 10 days straight and sat silent in the night for 6 minutes while plasma took the signal. Navy divers pulled the crew out of the Pacific in an incredible way. The vehicle spoke for all of them. And at 25,000 feet per second, it said the work was good. As we say in our business, physics votes last. The families of the crew said this week there had been happiness and joy, but also anxiety, wanting to get their loved ones home safely. I was with them tonight. 4 families sat through those 6 minutes, and their courage is the same as the crew that just came home. Yesterday, Flight Director Jeff Radigan said we had less than a degree of an angle to hit after 250,000 miles to the moon. And their team hit it. That is not luck. That is 1,000 people doing their jobs. You all heard the crew's words during the mission. They were incredibly inspirational. They carried the torch from Apollo through station and around the far side of the moon. Their words belong to them. We'll get to hear from them as soon as they're back here. But tonight belongs to the team that built the machine. और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ। दीजिए इजाजत, आदाब।